नमस्कार दोस्तों, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जो वहां पहुंचने की चाह रखते हैं और जीत उसी की होती है जिनके हौसलों में दम होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रीति मोंगा से। ये बंद आंखों से वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप और हम शायद खुली आंखों से भी नहीं कर पाएं। प्रीति मोंगा देख नहीं सकती लेकिन एक कंसल्टेंसी कंपनी चलाती हैं। आइए रूबरू होते हैं। कहते हैं काले बादलों में भी कहीं न कहीं रोशनी का कतरा छुपा होता है। अगर अंधेरे में बैठकर देखेंगे तो अंधेरा ही नजर आएगा और रोशनी के साथ देखेंगे तो सिर्फ रोशनी ही नजर आएगी। ये है इनकी खूबी। ये है प्रीति मोंगा, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है लेकिन इनकी आंखों में उम्मीद और हौसले की वो चमक है जो अंधेरे को चीर सके। क्या आपकी आंखों में परेशानी पैदाइशी थी या बड़े होने के बाद हुई? बाय बर्थ तो नहीं थी। डॉक्टर्स का यही कहना है कि मेरे जन्म के पहले 3 महीने में जो कुछ भी हुआ वही उसी से मेरी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हुई। और उस दौरान जो हुआ था, जो मेरे पेरेंट्स को याद है, वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो लगा करते थे उस टाइम पे। तो उस स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से मुझे एलर्जी हो गई थी और मेरी आंखें बहुत ज़बरदस्त लाल रही। मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बहुत लाली रही आंखों में, पूरी बॉडी में रैश हो गया था। और उसी से डॉक्टरों का मानना है कि उसी से मेरी दोनों ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गई थी। जब आपको पता चला कि अब मैं नहीं देख पाऊंगी तो मन में क्या सवाल उठ रहे थे? लेकिन जब स्कूल जाने लगी तब रिटन वर्क में प्रॉब्लम आने लगी, तो तब मेरे पेरेंट्स को पता चला। और उसके बाद खैर मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो बहुत बड़ी एक समझदारी और बहुत सहनशीलता का काम किया। उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं बताया कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। मुझे मेरा इलाज करवाने की कोशिश करते रहे और लेकिन घर का माहौल बिल्कुल नहीं बदला और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई इतनी खतरनाक चीज़ मेरे साथ हो रही है। ठीक है, बाकी लोग भी जाते हैं चश्मा लेने तो मैं भी जा रही हूँ। कभी कभी बच्चे मुझे तंग करते थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे से छुप जाया करते थे या मेरे से कोई चीज़ मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी, पर वो मुझे ऐसे लगा नहीं कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ, जब मैं 13 साल की थी, क्लास 8 में थी, यहाँ पे दिल्ली में ही लोरेटो कॉन्वेंट में, तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया और इसी वजह से कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो उस समय पे डेफिनेटली हाँ मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत दिन काफ़ी परेशान रही, डिप्रेस्ड रही। लेकिन उसमें से भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो फिर आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवाया? आई जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में से सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है और मेरा कॉर्निया बिल्कुल ठीक ठाक है और मैं जब मरूंगी तो मैं भी अपना कॉर्निया डोनेट कर सकती हूँ। ये कॉर्निया किसी और की आंख में जाके देखेगा। तो आई ट्रांसप्लांट इशू नहीं है। ऑप्टिक नर्व्स मेरी डैमेज हैं। ऑप्टिक नर्व्स पार्ट ऑफ द ब्रेन है, रेटिना पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते रेटिना भी मेरा इफ़ेक्ट हो गया है उसी प्रॉब्लम से। तो ये सब इनका इलाज नहीं है अगर आप ये कहें तो। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? पढ़ाई लिखाई मैंने खास नहीं करी। क्लास 10 मैंने NOS से करी, नेशनल ओपन स्कूल से, जब मैं 24 साल की थी और उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी। एज इन फॉर्मल एजुकेशन मेरी क्लास 10 पे ही रुक गई। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई अगर आप कहें कि इनफॉर्मल एजुकेशन, वो तो मैं आज भी कर रही हूँ, वो तो मैं आज भी सीख रही हूँ और सीखना मैंने कभी बंद नहीं किया। सीखना मैं हमेशा चालू रखती हूँ। तो ऐसे ही मेरी एजुकेशन हुई है। हर चीज़ से सीखना मेरा मकसद है। इसके बाद आपकी शादी का वक्त आ गया। कितनी दिक्कतें पेश आई शादी को लेकर? हाँ, बहुत सारी। कोई मेरे से शादी करने को तैयार ही नहीं था क्योंकि आप तो जानती हैं हिंदुस्तान में छोड़ के शायद कहीं भी जब शादी के लिए, खास करके अरेंज मैरिज में भी और लव मैरिज में भी और हर तरीके से लड़की परफेक्ट होनी चाहिए तभी शादी के लिए एक्सेप्टेबल होती है। तो मेरे साथ तो कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था और 600-700 लोगों ने तो मुझे रिजेक्ट किया ही किसी न किसी स्टेज पे। लेकिन अल्टीमेटली मेरा मकसद था कि मैं शादी करूंगी क्योंकि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए था। तो मैंने खुद ढूंढा और
ऐसे एक सज्जन से मेरी शादी भी होगी। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरा मकसद था और मैं उस मकसद के पीछे दौड़ते दौड़ते पूरा कर ही लिया था मैंने। लेकिन फिर वो चली नहीं मेरी शादी। जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन से ही, उसके अगले कुछ घंटों में ही मुझे मालूम चल गया था कि ये गलत डिसीजन हो गया है, ये गलत रास्ते में मैं आ चुकी हूँ। लेकिन तब तक टू लेट हो चुका था और फिर उसको बांधते बांधते, उसको संभालते संवारते 11 साल बीत गए मेरे फर्स्ट हस्बैंड के साथ। 2 बच्चे हैं मेरे, उनसे बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो वो आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि वो सब होता, लेकिन क्योंकि इतने प्यारे बच्चे फिर नहीं होते मेरे। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा गेन था, बहुत बड़ी लर्निंग थी वो 11 साल मेरी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। फिर उसके 11 साल के बाद मैंने छोड़ दिया अपने पहले हस्बैंड को। और लेकिन फिर लाइफ पार्टनर तो चाहिए ही था मुझे, मतलब ज़िंदगी अकेली तो बिताई नहीं जाती है। आप जितना भी कोशिश करें, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का इंसान को एक शेयरिंग चाहिए, कंपनी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो मेरा मकसद अभी भी वही था। तो फिर मैंने दोबारा शादी करी, मैंने खुद ढूंढा फिर दूसरी बार, और वो शादी मेरी 15 साल, अब 15th ईयर है, बहुत अच्छी चल रही है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का, उसके बाद भी हम प्रीति मोंगा की रोशन जिंदगी को जानने की कोशिश करेंगे।